माता सीता अपनी जान जोखिम में डालकर जादुई सीमा के बाहर निकलती है, सिर्फ इसलिए कि वे खाने का सामान एक बुजुर्ग भिखारी को दे सकें। लेकिन उन्हें जरा भी पता नहीं था कि खतरा उनके बहुत करीब आ चुका है। जैसे ही माता सीता ने खाना उस बुजुर्ग के कपड़े के थैले में डाला, थैले के अंदर से अचानक काले काले बेलनुमा पौधे बाहर रेंगने लगे। जब तक माता सीता को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते वे काली बेलें उनके पूरे शरीर पर फैल गईं। फिर उस बुजुर्ग ने जादू का प्रयोग कर माता सीता को पूरी तरह बांध दिया, जिससे वे हवा में लटकी हुई तैरने लगी। बुजुर्ग ने देखा कि उसका काम पूरा हो चुका है, तो वह अपना भिखारी वाला भेष उतार देता है। उसने पुराने फटे वस्त्र उतारे, माथे की लाल निशानी मिटा दी और उसकी बाहों की मांसपेशियां उभर कर और ताकतवर हो गई। अचानक आकाश में चमगादड़ों का एक झुंड दिखाई दिया। उसके बाद एक बहुत बड़ी चमगादड़ उड़ते हुए वहां आ पहुंची और उस आदमी के सामने उतर गई, मानो अपने मालिक का स्वागत कर रही हो। माता सीता को उस विशाल चमगादड़ की पीठ पर रखा गया और वह आदमी भी आगे बैठ गया, उड़ान भरने के लिए तैयार। चमगादड़ अपने लंबे पैरों से चलता हुआ एक खड़ी चट्टान के किनारे पहुंचा और फिर एक छलांग लगाकर नीचे की ओर गिरा। फिर तेजी से अपने बड़े पंख फैलाकर ऊपर उठने लगा। लेकिन जैसे ही आदमी को लगा कि अब सब ठीक है, एक विशाल गिद्ध उसकी ओर झपट पड़ा। आदमी ने तुरंत अपने शरीर को मोड़कर हमले से बचाव किया और दूरी बनाने लगा। वह जल्दी से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गिद्ध की उड़ान की गति उसकी चमगादड़ सवारी से भी तेज थी। आदमी ने सोचा कि अपने उड़ान कौशल का इस्तेमाल कर उसे धोखा देगा। वह अचानक नीचे की ओर झपटा और फिर तेजी से ऊपर उठा। गिद्ध प्रतिक्रिया नहीं कर पाया और पेड़ों की शाखाओं में फंस गया। लेकिन आदमी के दूर जाने से पहले ही वह गिद्ध फिर से पीछा करने लगा। आदमी ने दोबारा उड़ान की ऊंचाई कम की। चमगादड़ का शरीर पानी के बिल्कुल नजदीक उड़ने लगा ताकि पानी के छींटों से गिद्ध को परेशान कर सके, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। गिद्ध बिल्कुल कुत्ते की तरह पीछे पड़ा था। आदमी चाहे जितनी भी चालें चला ले, वह पीछा नहीं छोड़ रहा था। आदमी गुस्सा हो गया और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। जैसे ही गिद्ध पास आया, आदमी ने उसे पकड़ लिया, घसीटते हुए पहाड़ की ढलान तक ले गया और उसे जोर से नीचे फेंक दिया। सौभाग्य से उसके शरीर पर मोटे पंख थे, इसलिए वह मरा नहीं, लेकिन दोनों पैर टूट गए। इसके बावजूद भी गिद्ध ने अपने स्वामी को बचाने की कोशिश नहीं छोड़ी। वह फिर से पीछा करने लगा। यह देखकर आदमी का गुस्सा फट पड़ा और उसके मन में हत्या का विचार आ गया। उसने तुरंत छोटे छोटे चमगादड़ों का एक झुंड बुलाया, जिसने गिद्ध को घेर लिया। हालांकि वे उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे रोक दिया, और यही आदमी चाहता था। आदमी ने अपनी चमगादड़ सवारी को मोड़कर सीधे गिद्ध के ऊपर ले आया। वह धीरे धीरे चमगादड़ की गर्दन से खड़ा हुआ और अपने हाथ में एक बड़ी मुड़ी हुई तलवार बनाई। फिर वह हवा में कूद पड़ा और गिद्ध के एक पंख को काटकर अलग कर दिया। विशाल चमगादड़ ने उस पंख को नीचे गिरते ही पकड़ लिया। आदमी तलवार समेटकर फिर से अपने स्थान पर बैठ गया। वह काम पूरा कर चुका था। वह आदमी और कोई नहीं, दानव राजा रावण था। माता सीता की सुंदरता से मोहित होकर उसने उन्हें उठा लिया था, पर उसे नहीं पता था कि इस पाप की उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। इधर पंख कट चुके गिद्ध का शरीर आसमान से गिरकर जंगल को चीरता हुआ जमीन पर आ गिरा। जब माता सीता के पति राम वहां पहुंचे, तब तक गिद्ध की जान जा चुकी थी। राम गिद्ध का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें माता सीता को बचाने की जल्दी थी। लेकिन सामने एक गहरी खाई थी। राम कुछ नहीं कर सके और देखते रह गए जब माता सीता को ले जाया जा रहा था। पत्नी का दृश्य आंखों से ओझल होते ही राम घुटनों के बल गिरकर रो पड़े, मानो आसमान भी उनके दुख से सहमत हो गया हो।